everyone, in this video we are going to discuss about the class 7 chapter number 12 that is forests our lifeline। तो इस चैप्टर के पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे मेक श्योर करना अपना बुक जितना भी स्टडी मटेरियल अपने साथ लेके बैठना। ठीक है, सो देखो ये जो स्टोरी है या जो चैप्टर है इसमें आपको एक स्टोरी दे रखी है। स्टोरी इन द सेंस कि आपको क्या दिया है कि आपको क्या बताया है, एक प्रोफेसर अहमद हैं। ठीक है, कैसे वो क्या बहुत सारी एग्जाम्पल्स देके बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। साथ ही साथ हम फॉरेस्ट के बारे में सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक दिन क्या हुआ कि एक इवनिंग को बूढ़ो कहाँ गया, पार्क में गया कुछ बूढ़े लोगों के साथ। तो उसने देखा कि और उन्हें इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रोफेसर अहमद थे जो कि साइंटिस्ट थे और वो यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने स्टार्ट किया, वो खेलने लग गए, खेल रहे थे। जबकि जो प्रोफेसर अहमद थे वो एक बेंच पे बैठे हुए थे कॉर्नर पे। तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि उन्होंने एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या हुआ, जो चिल्ड्रन थे वो भी आए और वो बैठ गए उनके आसपास। तो वो ये जानना चाहते थे, सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उन्हें बताया कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में बताया। जो सीनियर पीपल थे यानी कि जो बूढ़े लोग थे उन्होंने डिस्कस किया टाउन के जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और एक प्लान को प्रपोज्ड किया। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री को लगा सकते हैं और किसी एरिया को, फॉरेस्ट के एरिया को क्लीन करके। ठीक है, और क्या ठीक टाउन के बाहर यानी कि ठीक शहर के बाहर। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है टाउन की उनको जॉब्स मिल जाएंगी। तो जो चिल्ड्रंस थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए जब प्रोफेसर अहमद ने ये बात बोली। ठीक है, तो कई लोगों को कि इस चीज़ से ऑब्जेक्शन हो सकता है, इस आइडिया से कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, उनको ग्रीन लंग्स कहा जाता है। ग्रीन लंग्स कहा जाता है, वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स कहा जाता है नेचर का। ये प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया चिल्ड्रंस को। जो चिल्ड्रन थे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ये सब सुन के। ठीक है, तो जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि चिल्ड्रंस तो जो बच्चे हैं छोटे वो तो जंगल में गए ही नहीं है। ठीक है, तो अब जो चिल्ड्रंस थे वो ज़्यादा जानना चाहते थे किसके बारे में, जंगलों के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें जंगल में जाना चाहिए प्रोफेसर अहमद के साथ। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, विजिट टू अ फॉरेस्ट के बारे में कि कैसे वो जंगल में गए। तो संडे की मॉर्निंग को क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने अपना जो भी चीज़ें हैं उनको पैक किया। उसके बाद जैसे कि नाइफ़ लिया, हैंड लेंस लिया, स्टिक ली, नोटबुक ली, ये सब लेके और वो चलने लगे फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, जो कि किसके पास था, एक गांव के पास था। उनके रास्ते में उनको एक टीबू मिला। टीबू कौन था, टीबू एक छोटा लड़का था उन्हीं की एज ग्रुप का। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो वहाँ जा रखा था। ठीक है, और किसको, अपने जो चराने के लिए। ठीक है, जो भी उनके कैटल्स रहे होंगे उनको चराने के लिए वो अपनी आंट के साथ गया था। बट वो क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सा था, वो भाग रहा था। ठीक है, और ताकि वो क्या कर सके, अपने हर्ड को, हर्ड मतलब तो झुंड, जो उसका झुंड था उसको एक साथ रख सके। तो उसने बच्चे देखे तो जो टीबू था वो भी किसके साथ, उनके साथ चलने लग गया। जबकि जो आंट थी उनकी, ठीक है, टीबू की जो आंट थी वो दूसरे रास्ते पे थी। जैसे जैसे क्या हुआ कि वो जंगल में जाते गए तो टीबू ने क्या किया, अपना हाथ को ऊपर उठाया और उनको बोला कि चुप रहने को बोला उन्हें। ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर हम जंगल में जाके शोर मचाएंगे, नॉइस मचाएंगे तो वो डिस्टर्ब कर सकता है किसको, एनिमल्स को। ठीक है, तो एनिमल्स को डिस्टर्बेंस हो सकता है फॉरेस्ट में। तो टीबू ने देन क्या किया, उन्होंने वो जो टीबू था वो उनको एक हाइट पे ले गया दिखाने के लिए बहुत अच्छा सा व्यू किसका, फॉरेस्ट का। चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि
वो कोई ज़मीन ही नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वहाँ अलग अलग ट्री के टॉप्स थे, मतलब जो पेड़ के ऊपर का पार्ट दिख रहा था उनको, और वो ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन कलर का कवर लगा रखा होगा किसी ने ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो अब ये जो कवर था ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं था। क्यों नहीं था पूरी तरीके से ग्रीन? क्योंकि और वहाँ पे क्या हो रहा था, जो इन्वायरमेंट था वो बहुत शांति वाला था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे जो बच्चे थे उनका मूड काफ़ी फ्रेश और हैप्पी हो गया। अब क्या हुआ, नीचे आते आते वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। क्या सुन के? बर्ड्स की आवाज़ सुनी उन्होंने, कुछ उन्होंने टहनियों की आवाज़ सुनी, ट्रीज़ की। टीबू ने फिर देखा कि रिलैक्स करने के लिए उनको कहा, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है, कि वो क्या सुन रहे हैं, टहनियों की आवाज़ सुन रहे हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस थे उनकी वजह से कुछ मॉन्की जो थे, ठीक है, यानी कि कुछ बंदर थे, वो क्या कर रहे थे, पेड़ के ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ठीक है, और वो डिस्टर्ब कर रहे थे किसको? बर्ड्स को, ठीक है। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे वार्निंग्स देते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? अलर्ट करने के लिए दूसरे जानवरों को। तो टीबू ने ये भी बताया कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि बॉर, बिसन, जैकाल्स और पर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, ये सब कहाँ रहते हैं? बहुत घने जंगलों में रहते हैं। और प्रोफेसर अहमद ने उन सबको कॉशन किया, कॉशन मतलब होता है उनको ये उनको सतर्क किया ये बोल के कि जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा अंदर मतलब घने जंगलों में ना जाए, ठीक है। बूझो और जो पहेली थे उन्होंने क्या किया, उनको याद आया कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है। देखो कुछ फॉरेस्ट के एनिमल्स के यहाँ पे इमेज दे रखी है आपको। उन्होंने फॉरेस्ट के एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। कब पढ़ा है? क्लास 6 में पढ़ा है। जैसे आप लोग अब क्लास 7th में हो तो क्लास 6 में उन्होंने पढ़ा था। तो वो क्या देख पा रहे थे कि जो फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं? घर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये होम्स होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड होम किस किस के लिए? एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। क्या होम होता है? फॉरेस्ट, ठीक है। सो देखो अलग अलग टाइप के ट्रीज दे रखे हैं आपको, नीम, शीशम, सीमल एंड बैम्बू, ये कुछ फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, ठीक है। तो नाम अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो जो लैंड था वो क्या हो रखा था, जिन पे वो चल रहे थे वो थोड़ा अनइवन सा था। अनइवन मतलब एक जैसा नहीं था, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ट्रीज भी थे। टीबू ने उनको हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में। टीबू ने देखा वहाँ पे साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कंचार, इन सब के पेड़ थे। तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने नोटिस किया, पॉइंट किया कि वहाँ और भी बहुत सारे ट्रीज़ थे, कुछ श्रब्स थे, कुछ हर्ब्स थे, कुछ ग्रासेस थी फॉरेस्ट में, ठीक है। और जो फॉरेस्ट का फ्लोर था, ठीक है, जो ज़मीन थी फॉरेस्ट की फ्लोर, वो कैसा था? बिल्कुल उसमें भी अलग अलग टाइप के, कहीं पे क्रीपर्स थे, मतलब बेल होती है ना, तो कहीं पे बेल थी, कहीं पे क्लाइंबर्स थे, अलग अलग चीज़ें थी। और सन क्या था? कहीं कहीं पे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था लीव्स के थ्रू, जो रोशनी अंदर आ रही होगी घने जंगल में, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है 12.1, उसमें क्या करना है? ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व आपको क्या करना है? अपने घर में, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को देखना है और एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो बने हुए हैं किससे, जो कि आपका फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे क्या देखे होंगे? वुड्स देखे होंगे, वुडन आइटम्स, मतलब जो लकड़ी से बने हुए, जैसे प्लाईवुड है, फ्यूल वुड है, बॉक्सेस है, पेपर है, ठीक है, मैच स्टिक्स हैं, फर्नीचर हैं, ये सब किससे बने हुए? ट्रीज से बने हुए। उसके अलावा गम है, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस, पाउडर एनिमल्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स के बेस पे जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, हम क्या कर सकते हैं? टेबल 12.1 को भी फिल कर सकते हैं। और क्या है? एक एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट का, वो ऑलरेडी गिवन है आपको टेबल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देखो एक शीला है, दैट इज़ उसको ये वॉन्डर, वो क्या सोच रही है कि
इतने सारे पेड़ किसने लगाए होंगे, ठीक है, कि ये ट्रीज किसने प्लांट करे, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद रिप्लाई करते हैं कि जो नेचर होता है, वो नेचर के जो ट्रीज होते हैं इतने सारे बीज वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करता है कि वो उग सकें, और जो सीडलिंग्स हैं, सीडलिंग से क्या बन सके, सैपलिंग्स से क्या हो सके, वो ग्रो कर सके ट्रीज़ में, ठीक है। ये आपको कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, देखो जैसे हनी है, सीलिंग वैक्स है, गम है, वुडन स्टैचू मतलब वुड और कटैचू, ये सब कहाँ से हैं, ये सारे क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो ब्रांची पार्ट होता है किसी भी ट्री का, उसे हम क्या बोलते हैं, जो स्टेम के ऊपर होता है उसको ये क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग क्राउन के शेप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे फिगर 12.6 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बोला कि वो क्या करें, ऊपर देखें और ब्रांचेस की तरफ देखें, टॉल टॉल जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ हैं उनकी, तो वहाँ पे क्या होती है, एक रूफ होती है, छत होती है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर किसी भी फॉरेस्ट में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनोपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनोपी। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 12.2 में एक फॉरेस्ट जा सकते हो या पार्क जा सकते हो आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपको देखना है वहाँ ट्रीज़ को और उनको पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो, किसी बुक से हेल्प ले सकते हो, आपको देखना है इस पेड़ की हाइट कैसी है, इसका शेप कैसे है, इसके लीव्स कैसे हैं, इसका क्राउन पार्ट कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, और आप क्राउन्स की ड्राइंग भी बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट किया ट्रीज़ को, और उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्राउन है अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग साइजेस के, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या क्रिएट करा है, कुछ क्या होती हैं, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट में, इनको हमको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरीज। तो अंडर, अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द अंडर स्टोरीज, ठीक है, तो कि जो ट्रीज़ होते हैं उनमें क्राउन्स होते हैं, वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ये इनसे क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनती हैं जंगल में, जिसे हम अंडर स्टोरीज बोलते हैं। जाइंट मतलब होते हैं बहुत बड़े, जाइंट और जो टॉल ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टॉप लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शर्ब्स आती हैं, ठीक है, और टॉल ग्रासेस आती हैं, हर्ब्स आती हैं, वो लोएस्ट लेयर में आती हैं, ठीक है। देखो जो आपको ऊपर एक्टिविटी दी थी 12.1, उसका आपको टेबल दे रखा है, यहाँ पे आपको वो चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। सो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं, देखो ये कैनोपी है, अंडर स्टोरी आपको मार्क करके दे रखा है। तो अब आपको पता है कि क्या हुआ फिर, अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रीज़ देखेंगे हम, तो क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो जो ट्रीज़ होते हैं अलग अलग प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक जंगल में जाएंगे हम, दूसरे जंगल में जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉरेस्ट का फ्लोर की इमेज दे रखी है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जंगल में, जैसे कि स्पाइडर्स हैं, स्क्विरल्स गिलहरियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा चींटियाँ हैं, अलग अलग छोटे छोटे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो टहनियों पे बैठे होते हैं, कहाँ पे, ट्रीज़ की, प्लांट्स की, लीव्स की, डिकेइंग लीव्स भी होती हैं फॉरेस्ट के फ्लोर पे, है ना, वो क्या होती हैं, टूट के और झड़ जाती हैं जब सूख के, तो उसे वो कहाँ पे मिलती हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे मिलती हैं। फॉरेस्ट फ्लोर थोड़ा कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, और वो क्या होता है, कवर होता है लेयर से, उसमें क्या होती है, डेड और डिकेइंग लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, और छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं। और जो डिकेइंग मैटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट मतलब नमी वाला और गर्म होता है, ठीक है। तो अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने पिकअप करा, उठाया, मतलब अलग अलग सीड्स को और लीव्स को उनके कलेक्शन के लिए, ठीक है। और वो किसके ऊपर चल रहे थे, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, जिसमें डेड लीव्स पड़ी हुई थी, ठीक है। वो कारपेट जैसे स्पॉन्जी कारपेट होता है वैसा फील हो रहा था, ठीक है। सो अब है आपकी एक्टिविटी 12.3, इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा पिट खोदना है, ठीक है, एक गड्ढा टाइप का खोदना है, उसमें क्या करना है, वेजिटेबल का वेस्ट डालना है, लीव्स भी डाल देनी है उसमें। अब उसको मिट्टी से ढक देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। 3 डेज़ के बाद आप देखोगे, आपको क्या करना है, अपर लेयर ऑफ सॉइल हटानी है, तो क्या वो पिट जो है वो गर्म है, ये आपको फील करना है, ठीक है। तो पहेली क्या पूछती है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, कि क्या ये जो डिफरेंस क्या है, ठीक है,
कि अगर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे कुछ पेड़ों को फैक्ट्री बनाने के लिए। तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि तुमने ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा होगा, पता है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो मतलब किस पे डिपेंड है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, है ना। ये हमको पता है, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग और कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश पे फीड करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अल्टीमेटली हम किस पे, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, किसके लिए, अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। कैसे, क्योंकि एक फूड चेन फॉलो करता है। हमें पता है कि देखो ग्रास है, उसको कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। और ये एक फूड चेन हमारी चलती रहती है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ ग्रास। अगर ग्रास ही नहीं रहेगी तो इंसेक्ट क्या खाएगा, इंसेक्ट नहीं बचेगा तो कौन नहीं बचेगा, फ्रॉग नहीं बचेगा। फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग के पास खाने को कुछ नहीं होगा, फ्रॉग के पास कुछ खाने को नहीं होगा, तो फ्रॉग भी नहीं बचेगा, स्नेक, तो मतलब पूरी फूड चेन हमारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम एक भी ऑर्गेनिज्म को हटा दें, ठीक है। और ये फूड चेन लिंक होती है आपस में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कुछ किसी भी चीज़ के अफेक्ट होने की वजह से बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, न्यूट्रिएंट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, डिकम्पोजर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि वो फॉरेस्ट फ्लोर से कुछ पत्तियाँ उठा सकते हैं और उनको हैंड लेंथ से देख सकते हैं। उन्हें कहीं पे मशरूम्स मिले और डिकेइंग लीव्स में, ठीक है, बहुत सारी उन्होंने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे और आंट्स देखी, मिलीपेड्स देखे, बीटल्स देखी, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि एनिमल्स के अलावा भी क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सॉइल में रहते हैं। इनका काम क्या होता है, उन्होंने उनको बताया कि ये डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ पे फीड करते हैं। उनका फूड और उनका न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलता है, डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ से, और वो कन्वर्ट करते हैं डार्क कलर के सब्सटेंस में, ठीक है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमस बोलते हैं। अब क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, उन्हें ही हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जो ह्यूमस होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, वो रिलीज़ कहाँ हो जाते हैं, सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो फूड बन जाते हैं किसके लिए, वल्चर्स के लिए, क्रोस के लिए, जैकल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है वो चलती रहती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है जंगल में, ठीक है। ये किसने समझाया, प्रोफेसर अहमद ने। अब देखो पहेली क्या, पहेली प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें क्या करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एनिमल्स को रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये मेंटेन भी करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट के लंग्स बोलते हैं। प्लांट्स है, प्लांट से O2 कहाँ जाएगी, एनिमल्स से, एनिमल्स क्या रिलीज़ करेंगे, CO2, उसको कौन यूज़ करता है, प्लांट्स। तो एक यहाँ बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रीज़ जो होते हैं वो वाटर लेते हैं रूट से और रिलीज़ करते हैं वाटर वेपर को कहाँ, एयर में, किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो ये भी क्या हो रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है ना, पूरा साइकिल चल रही है ना। तो हमें क्या पता है कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है, फूड, खाना देता है, शेल्टर, ठीक है, रहने के लिए भी जगह कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से, वाटर है, मेडिसिन्स हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज होता है, ठीक है, मिलता है कहाँ से, मेडिसिनल प्लांट्स से, जो कि हमें जंगलों में मिलते हैं। डेयर है ना, वो क्या करता है,
जब बूझो क्या कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, वाटर पी रहा था किसी जगह से, तो वहाँ पे क्या उसने देखा, कुछ डियर्स थे, ठीक है, हिरन थे जो कि स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे। तो वो अचानक से झाड़ियों में भाग गए, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा ना घनी झाड़ियाँ थी, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, बड़ी बड़ी घास भी उग रखी थी, जिसकी वजह से एनिमल्स को खाना भी मिल जाता है और छुपने की जगह भी मिल जाती है, ठीक है, शेल्टर क्या मतलब रहने की जगह मिल जाती है वैसे तो, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखोगे कि और क्या होता है, प्रोफेसर इन्फॉर्म जो अहमद होते हैं उन्हें बताते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो बता सकते हैं कि फॉरेस्ट में कि कहाँ पे कौन सा जानवर था। उनके पैरों के निशान देखे, ड्रॉपिंग्स देख के, ड्रॉपिंग्स मतलब होता है कि जब वो खाएंगे तो जो भी उनका एक्सक्रीटा रिलीज़ करेंगे ना वो, ठीक है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, तो वो क्या उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है मतलब उनसे वो बता सकते हैं कि क्या होता है कि कौन सा एनिमल था, उनके फुटप्रिंट्स देख के, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे बीटल्स होते हैं और जो ग्रब्स होते हैं वो कहाँ पे फीड हो रहे थे, हीप में। हीप मतलब होता है एक गड्ढा टाइप का, ठीक है। और बहुत सारे क्या हो रहे थे, सीडलिंग्स क्या हो रहे थे, स्प्राउट हो रहे थे, फूट रहे थे, ठीक है, अंकुरित हो रहे थे। तो जो ये सीडलिंग्स होते हैं ये हर्ब्स और श्रब्स के होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं सीड को अलग अलग प्लांट्स के और हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो करने में, डीजनरेट करने में। तो जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकेइंग एनिमल्स डंग होता है जो है ना, गोबर बोलते हैं जिसको, वो भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट का काम करता है और वो क्या करता है, सीडलिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या क्या देते हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फूड और हैबिटेट के लिए, हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या दे रखा है आपको, रेन के बारे में, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझा रखा है। तो ये जो क्लोज्ड कैनोपी होती है, बहुत सारी लेयर ऑफ वेजिटेशन की, वो क्या करते हैं, बारिश को की स्पीड को कम कर देती हैं, ठीक है। देखो वाटर टेबल है, रूट सिस्टम है ना, तो वो क्या करेगी ग्राउंड से वाटर है जो उसको क्या करती है, सोख लेती हैं, ठीक है। सो एक क्या होता है, फॉरेस्ट को हम बोलते हैं, फॉरेस्ट इज़ अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है वो, और वाइटलिटी। जो अपर मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट कैनोपी की, वो क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है फ्लो को रेन ड्रॉप्स के, ठीक है। इंटरसेप्ट करती है फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स के, मतलब कि जो ज़्यादातर जो वाटर होता है ना वो क्या करता है, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आ पाता, ठीक है, जो ब्रांचेस है वहीं पे अटक जाता है और स्टेम्स पे तक ही आता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे करके लीव्स के थ्रू वो क्या होता है, धीरे धीरे करके नीचे आता जाता है झाड़ियों में, फिर कहाँ जाता है, श्रब्स में, हर्ब्स में। तो वो क्या देखते हैं कि जो ग्राउंड है मतलब पहेली जो बूझो है वो देखते हैं, जो स्टूडेंट्स आए हुए थे वो देखते हैं कि क्या होता है कि जब बारिश होती है ना तो फॉरेस्ट का फ्लोर गीला नहीं होता है, ठीक है, और पानी कहाँ अटका रहता है, ब्रांचेस में, पेड़ में, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जो ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, एक अच्छा एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं रेन वाटर के, और वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वो जो पानी है वो सीप हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, एक वाटर टेबल को मेंटेन करने का भी काम होता है। सिर्फ फॉरेस्ट क्या नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, ये इतना ही नहीं है, उसके अलावा फॉरेस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आती है ना जब, और क्या करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को भी मेंटेन करते हैं स्ट्रीम्स में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर मिलता है। दूसरी तरफ देखें, अगर ट्रीज़ प्रेजेंट ना हो तो रेन कहाँ आती है, डायरेक्टली ग्राउंड पे आती है, और फ्लड जो होता है वहाँ आ सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब हैवी रेन जो होगी वो डैमेज कर सकती है सॉइल को, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो ज़्यादातर क्या करती है, सॉइल के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, पकड़ के रखती है ना, देखो रूट्स हैं, उन्होंने मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करा है। बट अगर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो सॉइल भी तो वहाँ से क्या हटेगी ना, है ना, या तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट अब्जॉर्ब करता है नॉइज़ को। आपने देखा कभी जंगलों में जाना तो आपको ना बाहर के शहर मतलब जो भी बिज़ी रोड्स की आवाज़ या उसके आसपास की चीज़ों की आवाज़ नहीं आएगी। वहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी वहाँ पे क्या होता है, शांति होती है मतलब, और नॉइज़ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है, ठीक है, अब हमने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे
मतलब डेवलपमेंट होता जा रहा है ना, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे लकड़ी की डिमांड भी बढ़ रही है, प्रेशर आ गया है कि हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वैनिशिंग मतलब गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सुनने में खुशी नहीं मिल रही है ना इसको, ठीक है, सुन के। तो और चीज़ें क्या है, ओवर ग्रेजिंग होती है एनिमल्स, जैसे एनिमल्स होते हैं ना, कोई जंगल में गए, उन्होंने ज़्यादा बोलते हैं ना, घास चरने जा रहे हैं, तो जो चर दिया, अगर उन्होंने ज़्यादा घास चर दिया, उसके अलावा इससे भी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, हैबिटेट देते हैं बहुत सारे एनिमल्स को। उसके अलावा फॉरेस्ट क्या करते हैं, अच्छी बारिश करवाते हैं। उसके अलावा उनके नेबरिंग एरियाज़ में मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हमें वहाँ टिम्बर मिलता है और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और हमें अपने जंगलों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो कई सारी इमेजेस दे रखी है, इन पॉइंट्स में आपको क्या दे रखा है, एक बोल सकते हो आप समरी चैप्टर का दे रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास निकल के आए कि जो फॉरेस्ट है, अगर जो फॉरेस्ट है वो गायब हो जाएंगे तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, आपको क्या देखने का मिलेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये चीज़ फील भी कर रहे होंगे ना, आजकल पहले इतना गर्म नहीं होता था, बट अब क्या है, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, हमारा भी हो रहा है साथ में, है ना। In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. अगर क्या होगा, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ना प्लांट्स को, ना एनिमल्स को, ना खाना मिलेगा, ना रहने की जगह। ठीक है, अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे या पेड़ नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो पानी को नहीं पकड़ पाएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ को, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें पक्का ये क्या सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको अपने जंगलों को बचाना है। ठीक है, सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, दैट वाज योर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 12। सो ये आपका था पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।